हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में बड़े ही जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम स्वर संधि पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने स्वर संधि के 4 भेदों के बारे में पढ़ लिया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। आज जो है स्वर संधि का 5वां भेद जो है आयादी संधि, इस पर हम चर्चा करेंगे और स्वर संधि के टॉपिक को आज समाप्त कर लेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं। आयादी संधि किसे कहते हैं दोस्तों? जब ए, ऐ, ओ, औ ये जो 4 स्वर वर्ण हैं, इनके पश्चात यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है यानी असमान स्वर आता है तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। और ये जो संधि है, इस संधि को हम अयादी संधि कहते हैं। दोस्तों, ये संधि बहुत ही बेहतरीन है। इसके शब्दों को आप जैसे ही पढ़ेंगे तो पढ़ने पर ही आपको ये ज्ञात हो सकता है कि जो शब्द हमें दिया गया है उस शब्द में कौन सी संधि मौजूद है। देखते हैं, अगर हम परिभाषा देना चाहें अयादी संधि की तो क्या देंगे? जहां ए कामा ए, ओ कामा औ के पश्चात कोई असमान स्वर, असमान यानी इनसे कोई भी भिन्न जो स्वर है वो अगर इनके बाद आता है तो क्या होता है? असमान स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अब तथा औ का आव हो जाता है, आव हो जाता है। तो दोस्तों, इस संधि को हम अयादी संधि कहेंगे, जहां ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात यानी जो द्वितीय वर्ण है, संधि विच्छेद जब हम करेंगे और जो दूसरा शब्द आएगा प्रथम शब्द के उपरांत, उस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है, यदि इन 4 वर्णों से कोई भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, तो क्या होगा? ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इस संधि को क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। तो दोस्तों, इस संधि को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मैं एक शब्द लेता हूं नयन, तो हम इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ने धन अन, ने धन अन। तो देखिए दोस्तों, कैसे बनेगा? ना जो है मूल रूप में आएगा और इसमें शामिल क्या है? या। पीछे से आ जाएगा आ, प्लस क्या बचेगा इधर? नाम। इन दोनों में क्या हो गई? आपस में संधि हो गई। दोस्तों, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, यहां पर देखिए ए के बाद छोटा आ रहा है जो इससे भिन्न है, तो ये संधि करके क्या बनाएंगे? आया बनाएंगे। आया बनाते हैं तो इन्होंने क्या बना दिया? आपस में आया बना दिया। अब देखिए जो आ है ये ना में शामिल हो गया तो ये ना पूरा हो गया। या जो है वो यहां पे आ गया और पीछे क्या बचा था? ना बचा था, वो आके जुड़ गया और ये शब्द बनकर तैयार हो गया नयन। तो दोस्तों, इस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे और ऐसे संधियों को हम जोड़ेंगे। मैं दोनों बातें आपको यहीं पर क्लियर कर रहा हूं कि यदि आपको विच्छेद करना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे ने धन अन। यदि आपको विच्छेद दिया गया है और शब्द बनाना है तो आप इस प्रकार से शब्द का निर्माण करेंगे।
एक उदाहरण और लेकर समझाता हूं। शयन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, से धन अन। सा को मूल रूप में निकाल लिया, काय की पाई थी एक ही, बाहर निकल गया। यहां पीछे द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण है आ, ये आकर पीछे से संधि कर रहा है। संधि की तो क्या बना दिया इसने, आया बना दिया। आ मिल गया सा में, सा पूरा हो गया। या बीच में बचा, पीछे क्या बचा ना, ये देखिए बन के तैयार हो गया क्या, शयन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अयादि संधि के शब्दों का विच्छेद करते हैं और निर्माण कर पाते हैं। दोस्तों देखिए एक चीज आपने गौर की होगी यहां पर कि जैसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं वैसे ही हमें समझ आ रहा है कि ये शब्द जो है किस संधि का होगा। जैसे शयन, अय आ रहा है, शयन, शयन। दो बार आप रिपीट करके देखेंगे आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, वो ध्वनि होगी अय, अय, सय, नय, सय, अय। ऐसे ही जो भी ध्वनियां होंगी उनमें आपको साफ स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी और वो ध्वनि सुनते ही आप समझ जाएंगे कि जो शब्द है वो किस संधि से संबंध रखता है। दोस्तों अभी कुछ और उदाहरणों से हम समझेंगे। देखिए दोस्तों एक और शब्द हमने लिया है नायक। देखते हैं नायक, जैसे ही हम पढ़ रहे हैं तो हमें शब्द सुनाई दे रहा है, ध्वनि सुनाई दे रही है, क्या है, आय, नाय। तो जैसे हम पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि अयादि संधि है। लेकिन यदि कहीं विच्छेद करना हो तो कैसे करेंगे, नया धन अक। देखिए दोस्तों यदि आपको किसी को पढ़ाना रहे, किसी को बताना रहे तो कैसे बताएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्टिव चीज आनी चाहिए कि कौन सा स्वर है, किस स्वर से संधि कर रहा है, क्या चीज बन रही है, कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है, हर चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नया, हमने ना को मूल रूप में ले लिया तो बाहर कौन आएगा, ए, पीछे का क्या है, आ है, इधर क्या बचा, का बचा। देखिए दोस्तों इन दोनों वर्णों ने आपस में संधि की और इन्होंने क्या बना दिया, आय बना दिया, जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा था। इनको जोड़ दीजिए, बड़ा आ जब ना में मिलेगा तो ना बन जाएगा। यहां देखिए या है, पीछे क्या है, का, शब्द बनकर तैयार हो गया नायक। तो इस प्रकार से संधि का निर्माण हम करते हैं। एक और उदाहरण से हम दोस्तों समझेंगे, पवन। देखिए दोस्तों पवन, जैसे ही हम पव पढ़िए से पव, अब, पव, अब नाम की एक ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, अब। जैसे ही अब सुनाई दे रहा है तो समझ जाना है कि अयादि संधि होगी। इसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पो धन अन। पा को मूल रूप में तोड़ दिया, इसमें शामिल क्या था, ओ था, पीछे क्या है, आ है और इसके पीछे ना। देखिए इन दोनों ने आपस में संधि करके क्या बना दिया, अब ये आ कहां मिल गया, पा में, पीछे वा है और पीछे से क्या आ जाएगा, ना। देखिए बन के तैयार हो गया पवन। तो इस प्रकार से दोस्तों संधियों का निर्माण करते हैं और इनको हम अयादि संधि कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं अयादि संधि के बारे में आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे हम शब्दों को पहचानेंगे। तो ये थे स्वर संधि के 5 भेद जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों स्वर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न अवश्य बनता है। तो आज इस वीडियो में हमने स्वर संधि के टॉपिक को कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास पढ़ाई में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।